मोहम्मद बिन कासिम से ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। बिल्कुल एक जर्नी है 92 एग्जैक्ट 92 और 2021। खुश हैं? मैं नुमान बताऊं आपको कि शुक्रगुजार हूं अपने रब का, उसके बाद अपने वालिदैन की दुआओं का। ये सफ़र इस तरह तय हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अक्सर ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, आप मायूस हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये आप कह लें अल्लाह की ब्लेसिंग रही कि मेरे वालिदैन ने मेरा बड़ा भरपूर साथ दिया और मुझे हर पल वो नसीहत जो वालिदैन करते हैं अपनी औलाद को। अभी भी मैं 3 बच्चों का वालिद हूँ, लेकिन नसीहत आज भी होती है, हर दिन होती है। उसी तरह गल कर देने, उसी तरह समझाते ने, और बुरी लगे कि ठीक ठाक डांट भी देंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनता भी हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। अरे माशाल्लाह। तो ये सफ़र जो नुमान आपने मुझे बोला है, इसमें यकीनन कुछ टफ़ टाइम भी देखना पड़ा, लेकिन वो मेरे रब ने इतना करम किया कि वो बड़ी आसानी से निकल गया वो वक्त। लेकिन ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, आज भी अब्बा दुआएं देते हैं और जी दुआवां दे नाल नसीहतां भी देंदे ने, नसीहतां नाल सख्त अल्फाज भी कहे जाते हैं, और उन्हें कहने ते मेरा दिल भी नहीं लगता। खुश नसीब हैं वो लोग के जिनके डांटने वाले अभी तक हैं। ठीक है जी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इसी तरह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बल्कि हम सबके सरों पे उनका साया सलामत रखे। डॉक्टर साहिबा, बाबर भाई, फिल्म इंडस्ट्री, यू डिड योर फर्स्ट मूवी जीवा इन 95 नहीं 92 में ही की थी। क्या फ़र्क फिल्म इंडस्ट्री में आया है? क्योंकि अब जब वो वाला बाब ख़त्म होता है फिल्म इंडस्ट्री का, जो आप वाला बाब था जी, एक नया बाब, नया रिवाइवल शुरू हुआ, जिसको इन्होंने रिवाइवल कहना शुरू हुआ, जिसको मैं रिवाइवल नहीं मानता, मैं नहीं मानता somehow the other। मुझे वो ऐसे ही लगता है कि एक टेली ड्रामा है जिसमें गाने शाने डाल के उन्होंने चला दिया, फिल्म नहीं है वो। डू यू एग्री विद दिस? जब मैंने शुरू किया बड़ा खुशनसीब था। मेरे पहली फिल्म में नदीम साहब और मोहम्मद बिन कासिम किया, ज़हीरुद्दीन बाबर, बड़े हैदर इमाम रिजवी साहब, कासिम जलाली साहब, एम ज़हीर खान साहब, ये सारे, तस्नीम असलम साहिबा, बिल्कुल ये बड़े बड़े नामों के साथ अल्लाह ने मुझे मौका दिया। कराची सेंटर से स्टार्ट है भाई का। और कराची टेलीविज़न से काम करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मुझे बाकी सेंटर से भी फ़ोन्स आ गया, आपने यहाँ आना है, पेशावर टेलीविज़न से, कोयटा से, आपके इस्लामाबाद से। तो मैं अभी ये सोच ही रहा था तो मुझे सैयद नूर साहब की कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ा, ज़ाहिर है। फिर मैंने वो फिल्म की जीवा, जब फिल्म की तो मुझे अभी आके 1-2 सीरियल करने थे। जब मैं गया तो फिर वापस नहीं आ सका, क्योंकि एक दिन में मैं कोई तकरीबन 18 शूटिंग्स करता था। राई साहब 23 करते थे, तो मैं 18 तक गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिल्म तो बिल्कुल ही बंद होती थी नुमान, एक डब्बे में। अब तो टेक्निक डिफरेंट हो गई है। तब हम अल्लाह तवक्कल काम करते थे। बाज़ फिल्मों की डबिंग में करता था, मुझे पता नहीं होता था कि अब स्क्रीन नहीं है तो असिस्टेंट आते थे, सर जी बोल दें, नहीं तो फिर पीछे से गुजर की गोली ना आ जाए, मर जाऊंगा मैं, बोल दें। टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके आपको सुनाया जाता था। नहीं सर, आप विजुअल नहीं देख पाते। नुमान वो भी कहीं सुना दिया, कई चलते थे। कई दफ़ा तो प्रिंट नहीं हुआ तो आपने बोलना है। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लिया, वो भी बोले भाई, और बोल के अल्लाह ने सिंग करा दिया। मेरा कोई इसमें कमाल नहीं था। बिल्कुल ठीक बात। अब आपने जो सवाल किया कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो इस वक्त का काम कर रहे हैं, इसमें मैंने बाजरे दी राखी सैयद नूर साहब की अभी कैमरा क्लोज करवाया। वहीं पर मैंने बिलाल इशारी की लेजेंड ऑफ मौला जट भी की, जिसकी आगाज़ में हूँ मैं। लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ नहीं मैं बैठ के डिक्टेशन किसी ऐसी जगह से शुरू कर दूँ कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे। मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, खामियाँ गलतियाँ हमसे भी हुई, गलतियाँ आपसे भी हो रही हैं। आप फिल्म को फिल्म रखिए, उस तरह बनाए फिल्म को कि लगे कि वो फिल्म है। वो ये ना लगे कि वो जो पैसा खर्च करके वो कहेगा यार मैं तो ड्रामा था जो मैं घर भी देख सकता था। तो उस टेक्निक पे अगर ये काम करें तो फिल्में काफ़ी बेहतर हद तक कामयाबी हासिल कर सकती हैं। बहुत बाबर साहब, जो स्क्रीन का चेहरा है और जो हकीकी ज़िंदगी का चेहरा, कितना फ़र्क है उसमें? फ़र्क तो होता है यार। जो घर में एक चेहरा है वो कुछ और है, जो स्क्रीन पर है वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हाँ ये ज़रूर है कि आप घर में उसके कुछ शेड्स लेकर आते ज़रूर हैं, क्योंकि रोज़मर्रा में हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक आध झलक तो वो घर में बच्चे बोल रहे हैं आप तो एक्टिंग कर रहे हैं बाबा। मेरा मानना ये है कि जब तक ये सोशल मीडिया इस तरह नहीं आया था, तब तक हमारा स्क्रीन का चेहरा और हकीकी ज़िंदगी का चेहरा अप्रॉक्सीमेटली सेम था। मैं अगर अपनी बात को तो येस, आई एम वेरी कॉन्शियस कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारी कोई वीडियो बनानी शुरू कर देता है, तो इज इट ट्रू? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वो एक लफ्ज़ हमें कहा जाता है अक्सर, नुमान ने भी सुना होगा, मैंने भी, कि हम प्रॉपर्टी हो जाते हैं पब्लिक की। इस चीज़ के आने से पहले तक, ये जो आपने बोला ना, इसकी अवेयरनेस से पहले तक तो चीज़ें छुपी हुई थी, अब होगी। अब आपने जब घर से निकलना है तो आपने जो लिबास ज़ेब तन किया उसको भी देखना है, आपने अपनी गाड़ी भी देखनी है, आपने वो फ़ोन भी देखना है। ये चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं
जो आपको अल्लाह ने एक नाम दिया है उसके मुताबिक आपको, तो वो उस दायरे में आ जाते हैं जो कि एक फेक दायरा है और आपको उसको देखना पड़ता है। वरना कितनी दफ़ा देखा होगा कि मैं तो इतना छुप के जाता हूँ, बाज़ औक़ात जब कोई ग्रॉसरी करनी होती है या कोई चिकन कटवाना होता है तो मैं खुद भी जा रहा था, लेकिन इतना गेटअप चेंज होता है कि मुर्गी वाले को नहीं पता, तो मैं कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्या पता वो पहचान लेती है आपको। मुर्गी तो नहीं, वो आप जितनी फिर मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैमरा रख के मैं डॉक्टर साहब के सेंस ऑफ ह्यूमर से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप तीनों तो अगर रिप्लेस कर लें ये अकेली। इस कोविड के दौरान इन चीज़ों पे अमल किया थोड़ा बहुत? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिनेरियो ही चेंज हो गया टोटली, लाइफ का सोच का अंदाज ही चेंज हो गया। लाइफ हमें अपने रब के और करीब ले आई, कि कुदरत ने हमें और दिखा दिया कि मैं भी हूँ जिसे हम फरामोश कर बैठे थे। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। आमीन। आपने सुपर पावर्स को भी देखा, घुटने टेक दिए, पूरी दुनिया में बताया अल्लाह पाक ने कि एक मामूली सा एक ऐसा एक वायरस जो नज़र भी नहीं आता अनुमान, उसने क्या तबाही मचाई है। तो जाहिर है जहाँ इतने सारे लोग हैं वहाँ मेरी क्या हैसियत औकात, हम भी सहमे रहे, कुछ महीना तो डरे रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी तो रवां दवा है ना, फिर यार बैक टू ट्रैक आ गई, नॉर्मल हो गया। बाबर अली साहब, ये संजीदगी पहले दिन से थी ऐसे? क्योंकि मैंने आपकी शख्सियत में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है, आप बहुत रिजर्व और बड़े एक सीरियस मिजाज के की तबीयत का हिस्सा है, या क्यों है खोजे तुसी क्यों हो NGO? ये बात आपने एंड की, मैं NGO होता ये अनुमान के मैं समझता हूँ कि जो अल्फाज हैं इनको ज़रा संभाल के रखा जाए, इसकी दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए, आप नपतुल्ला बोले। हाँ, आपका जो अपना हल्का बाब है जहाँ आपकी रोज़मर्रा उठना बैठना है, वहाँ तक तो मैं ठीक हूँ, मैं बोल देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में मैं फिर कम ही बोलता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बाबर जी, आप भी तो क्रिकेट खेलते थे, अभी भी खेल रहे हैं? मैं नुमान, मैं जब लाहौर में शिफ्ट हुआ तो मेरे नेबर से वकार यूनुस, आकिब जावेद, अच्छा, तो ये लोग आते चले जाते, फिर एक दिन क्या मैं आ रहा मैं ज़रा नेट थे, फिर मैं नुमान गया नेट में ना, मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ होती क्या है क्रिकेट। बस फिर वो एक वकार की एक बॉल आई, बस ऐसे गुजरी है मैंने बैट वहाँ रख दिया। मेरा काम ही। बाबर भाई, विलन नेगेटिव रोल भी किए और मेरे ख्याल में नेगेटिव रोल में आपने ज्यादा फेम भी हासिल किया और परफॉर्मेंस भी आपकी कंपैरेटिव। एक चीज अगर आप ऐड कर देंगे ना तो अच्छा होगा, जरूर। पैसे भी ज्यादा लिए उसने मैं हीरो में वो नहीं ले सका। उसकी वजह ये थी नुमान मेरी जान के नूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, देखो बेटा कि जो विलन है वो जरूरी नहीं कि वो बहुत ही भयानक दिखे, उसको देख के लड़की चीख मार दे। विलन हर एक खूबसूरत आदमी के अंदर ज्यादा छुपा होता है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि विलन करो भाई आराम से, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं और टाइम भी आपका मुनासिब लगता है और आप घर भी जल्दी जाते हो। तो फिर यूँ सिलसिला चलता रहा नुमान मेरा। बाबर जी, इत्तेफाक हुआ थिएटर करने का? जी बिल्कुल, मैंने मुल्तान में थिएटर किया, हीर रांझा किया। मैं तो 15 दिन के लिए गया था। अच्छा। तो फिर वो 6 महीने करना पड़ गया। माशाअल्लाह। बस वो अल्लाह का करम था। फिर 6 महीने बाद ज़बरदस्ती आना पड़ा। और आप यकीन कीजिए, एक दिन सिर्फ नॉन फैमिली डे होता था, यानी फैमिली के अलावा बाकी सिर्फ फैमिलीज आती थी और पॉलिसी नहीं थी कोई खुदा न खासा ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा फ़िक्रा। मुझे अब दुख होता है कि हमारा स्टेज, मैं तो खैर एक बहुत ही मामूली सा मैं एक काम किया था, लेकिन जितने बड़े बड़े जो स्टेज के एक्टर्स हैं आप यकीनन जानते हैं, तो वो स्टेज कहीं हमसे रूठ गया, नाराज़ हो गया। तो दुआ करता हूँ कि वो बहाल हो। हाँ, हमने मैं खुद, बल्कि बड़ी प्यारी बात आपने की है कि हमने थिएटर का कत्ल कर दिया। वो मेरे ख्याल से अब तो उसके कुल भी हो गए। हाँ, जो यहाँ का पंजाब का एक टिपिकल थिएटर होता था, जो सोहेल साहब के ज़माने में या अलवेला साहब के ज़माने में या बब्बू साहब के ज़माने में, मैं और नुमान भाई अभी बात कर रहे थे, अल्लाह बख्शे ज़माने में, ये these were the legends। क्या बात है। और मैं बल्कि हनी भैया से कह रहा था कि इत्तेफाक से मैं बब्बू साहब का और अलवेला साहब का एक सीक्वेंस देख रहा था कि दोनों नशे में टुन है, तो एक ने इस तरफ मुख किया हुआ और बैठे हुए और एक ने इस तरफ। तो वालिद साहब कहते हैं अलवेला साहब कि देख यार, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि कोई पासे ते अद्धियां सवारियां इधर जा रही हैं